प्यारे नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में बताएंगे कि आज 17 फरवरी को जो अदालत में पेशी है उसमें आपके साथ क्या होने वाला है। आपको डर नहीं लगा, ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ जो इतना बड़ा चैलेंज किया आपने? किस बात का डर? क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा। हम तो ये कहते हैं क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जब मेरा दीन सच्चा है, हमारे रसूल सच्चे हैं और कुरान सच्चा है, तो सच्चाई जिसके पास सबसे ज्यादा है वो मुंह छुपा करके नहीं सर उठाकर बात करे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमें इस बात का खौफ नहीं। आप नाजरीन से गुजारिश है कि वीडियो के साथ आखिर तक बने रहे। इस वीडियो में आपको मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई के बारे में बहुत ही अहम जानकारियां देने वाले हैं। हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की पैदाइश 1983 में कर्नाटक के शहर हुबली में तरस नामी मकान पर हुआ। साल 2024 में आपकी उम्र 41 साल है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब एक सुन्नी मुस्लिम घराने में पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती सलमान अजहरी के वालिद का नाम मौलाना अब्दुल कय्यूम अजहरी और वालिदा का नाम उम्मुल खैर है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इब्तिदाई तालीम मदारिस में मुकम्मल किए। आप पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे और हमेशा अव्वल रहा करते थे। उसके बाद उन्होंने मिस्र की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अल अजहर यूनिवर्सिटी काहिरा मिस्र से तालीम हासिल की। 2008 में उन्होंने इस्लामिक स्टडीज में बैचलर की डिग्री हासिल करने के बाद यहां से इस्लामी फ़िक़ह में मास्टर की तालीम भी हासिल की। साल 2014 में उन्होंने इस्लामी कानून में PhD करके अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का दरसो तदरीस का आगाज इस तरह शुरू हुआ। आप जामिया अशरफिया कॉलेज मुंबई से बतौर उस्ताद शुरू हुआ। यहां आप कुरान, हदीस, फ़िक़ह, तफसीर, अकीदा और अरबी की तालीम देते थे। इस कॉलेज के शोबा-ए-इस्लामिक स्टडीज के चेयरमैन भी बने रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इल्मो अदब के वह शख्सियत हैं जिन्होंने सऊदी अरब, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका जैसे कई ममालिक में आपकी शख्सियत को जानते और पहचानते हैं। जिन्होंने परचमे हक की सदा बुलंद करने में दुनियावी खौफ नहीं खाते, उनके बयानात से बातिलों के होशो ठिकाना लग जाता है। हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पुलिस ने नफरत अंगेज तकरीर करने के मामले में मुंबई से गिरफ्तार किया था। इसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी की हिमायत में घाटकोपर थाने के बाहर हजारों का हुजूम जमा हो गया था। साथ ही लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे भी लगाए गए। तो हजरत ने अपने हामियों से अपील की। उन्होंने कहा कि वह कानून का सामना करेंगे और साथ ही तहकीकात में हम कानून को मदद भी करेंगे। हम कोई अपराध नहीं हैं और न ही हमको अपराध करने के लिए लाया गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि गुजरात ATS की टीम ने आपको मुंबई से गिरफ्तार करके गुजरात के जूनागढ़ की अदालत में पेश किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और मुफ्ती सलमान अजहरी के चाहने वालों के दुआओं की बरकत से जूनागढ़ की अदालत ने मुफ्ती साहब को जमानत दे दी। उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कच्छ जिले की पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर कच्छ की अदालत में पेशी की गई। अल्हम्दुलिल्लाह वहां से भी मुफ्ती साहब को जमानत मिल गई। उसके बाद गुजरात में ही अरवली जिले में तीसरी FIR हुई थी, जिसमें 12 फरवरी को कोर्ट में पेशी के बाद अरवली पुलिस ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन उन्हें 5 दिनों का पुलिस कस्टडी मंजूर हुई। 17 फरवरी यानी आज मुफ्ती साहब की 5 दिनों की रिमांड मुकम्मल हो जाएगी। इंशाअल्लाह आज भी मुफ्ती साहब को जरूर जमानत मिलेगी। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बहुत ही कमाल की बात यह है कि अति नरसिंहानंद ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया था। इस पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने उनके साथ अग्नि परीक्षण का मुकाबला करने के लिए तैयार हुए थे। तो इसका वक्त 17 जून जुमा के दिन दिल्ली के जामा मस्जिद में दिया गया था। लेकिन अति नरसिंहानंद 17 जून 2022 जुमा के दिन जमा मस्जिद में नहीं पहुंच सका और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब 17 जून 2022 जुमा के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद में हाजिर हो गए और उस दिन आपकी जीत हुई थी। याद रखें कि वह 17 जून की तारीख थी और आज 17 फरवरी की तारीख है। दुआ करें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जीत हो जाए, आमीन।